हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से मार्केट रह सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 4:45। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ किसी भी वक्त आती होगी क्या कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उनको क्या क्या हमें पोर्टफोलियो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ी न्यूज़ है। ओके, जिस पर मार्केट कल के लिए रिएक्ट कर सकता है, किस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और कल के लिए क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जा करके देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ओके, पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस कर लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं यहाँ एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है मार्केट में, क्या क्या न्यूज़ फ्लो है, ओके, और ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले एक साइट पे आपको ले चलता हूँ जो आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती रहेगी। क्या है क्रमबद्ध तरीके से इन्फॉर्मेशन, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले न्यूज़ आती है कि भाई मोदी जो हैं अपने चार्ज को संभालने वाले हैं। तो मोदी निकलते हैं अपने ऑफिस की तरफ और लगभग राष्ट्रपति भवन की तरफ निकलते हैं सबसे पहले, फिर पीएमओ जाते हैं तो वहाँ पे सबसे मुलाकात होती है। आपको पिक्चर्स भी आपको ट्विटर वगैरह पे देखने को मिल जाएगी। तो नरेंद्र मोदी जाकर के वहाँ पर सबसे पहले एक फ़ाइल साइन करते हैं फॉर दी क्या कहते हैं, किसान विकास के लिए, किसान पेंशन्स के लिए। और जो कि उसकी पिक्चर्स भी आपने देखी होगी, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी अपलोड किया था कि ये पिक्चर थी, मोदी जी साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या था, पीएम मोदी साइन द फर्स्ट फाइल ऑथराइजिंग द रिलीज ऑफ 17 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान निधि आफ्टर द बिंग ऑन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द थर्ड टाइम। ओके, एंड इट विल बेनिफिट 9.3 करोड़ फार्मर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट अराउंड 20,000 करोड़ एज पर प्रेस रिलीज। ठीक है, तो पीएम ने फिर बोला भी अवर्स गवर्नमेंट इज़ फुली कमिटेड टू किसान कल्याण। ओके, सारी चीज़ें आपको साइड पे मिल जाएंगी। तो उसके बाद ये न्यूज़ आई थी। ठीक है, अच्छा इस न्यूज़ के बाद क्या हुआ, इस न्यूज़ के बाद स्पॉटलाइट में आई निर्मला सीतारमण। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारी, आपको पता है पहले ये डिफेंस मिनिस्टर थी, उसके बाद इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। अब मेन चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, क्या इनको दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा? ओके, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा तो ठीक है। ओके, लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही इफेक्ट पड़ेगा, पर शॉर्ट टर्म में यानी कल के लिए अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट एक थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है। मार्केट इनको इतना खास पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है, और वहीं अगर यहाँ पर अमित शाह अगर मैं बात करूं, अगर अमित शाह इसमें एंटर करते हैं, यानी अमित शाह को अगर यहाँ पर आप फाइनेंस मिनिस्टर बनता हुआ नज़र दिखता है, क्योंकि आज सुबह एक खबर भी फैल गई थी कि नए फाइनेंस मिनिस्टर अमित शाह होने वाले हैं। ओके, तो इस खबर की वजह से मार्केट ओपन होते ही टिगर कर गया था, अपसाइड चला था। फिर उसके बाद जब उस न्यूज़ का खंडन हुआ, क्योंकि देखिए अब सुबह लगभग 9 सवा 9 बजे तक पोर्टफोलियो आ जाना चाहिए था, पर आज आया नहीं, क्योंकि 10 बजे से फिर ज्वाइनिंग जाकर के सब अपने कैबिनेट मिनिस्टर जाकर के करने लगते हैं। ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं। ओके, अभी तक नहीं हुआ है। वैसे ये पहली बार हो रहा है कि अभी तक आपके पास फाइल नहीं आ रही है। वो पीएम का एक कहना भी ये था कि आपके जो छूटे हुए काम हैं वो काम को ख़त्म करें सारे मिनिस्टर्स। ओके, और फिर आज शाम को 5 बजे मीटिंग भी है, ये भी मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। देखिए ये न्यूज़ आई फिर उसके बाद। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जयशंकर जो हैं वो मीट्स प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ठीक है, ये क्या न्यूज़ है इसको भी मैं समझाता हूँ। उससे पहले आपको एक ये न्यूज़ समझा दूँ कि यहाँ पर एक न्यूज़ ये आई, थोड़ा सा ऊपर करूँगा कि न्यूज़ इससे पहले ही आई है। ठीक है, कि मतलब शाम को 5 बजे के आसपास कैबिनेट्स की मीटिंग होने वाली है। ओके, और जो एक स्पॉटलाइट में रहने वाला है, जो अब देखिए लगभग मैं बात करूँगा तो अभी 4:50 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टरिंग होने वाली, देखिए ना, न्यू एनडीए कैबिनेट टू मीट एट 5 PM टुडे। ओके, अब उसके आसपास ही लगता है कि कैबिनेट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी नज़र है, आपकी भी नज़र होगी, मेरी भी नज़र है। ठीक है, अच्छा ये क्या न्यूज़ थी मैं आपको बताऊं, जयशंकर मीट्स प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। एक न्यूज़ अलजेब्रा की न्यूज़ है, आपको राइट हैंड साइड दिख भी रही होगी कि भाई जयशंकर विल बी द सेम, उनका पोर्टफोलियो सेम रहेगा। वो
क्या कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के यानी MEA, ठीक है, इसके अभी बने रहेंगे, यानी ये मतलब ये अपना कार्यभार वही संभालेंगे, ठीक है। ओके, इस वजह से आज ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट से भी मिले, तो कहीं पे लग रहा था कि नहीं, इनको सेम डिपार्टमेंट मिलने वाला है, सेम पोर्टफोलियो मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ है और बड़ी न्यूज़ का हम वेट कर रहे हैं, आप भी वेट करेंगे, 5 जैसे बजेंगे, ओके, 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो तब तक तो क्लोज़ कर दूंगा, फिर मैं जाकर के अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल अपडेट करूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ओके, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल आपको कहां से, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करना है, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट के बारे में सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी, कोई और चैनल की ज़रूरत आपको है ही नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब एक डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट में क्या टेंशन है। जैसे मैंने लास्ट अपने क्या कहते हैं मार्केट एनालिसिस के वीडियो में, अगर आपने कल देखा होगा, आज के लिए मैंने दिया था कि भाई ग्लोबल मार्केट में एक ही टेंशन है, क्या कि ये जो 12 तारीख का इवेंट है वो किस तरीके से बिहेव होने वाला है, ठीक है। 12 तारीख को फेड की मीट है, ठीक है, और फेड की मीट में देखिए ये मार्केट क्यों स्लो हो गया, किस वजह से डाउ जोन्स गिरना चालू हो गया है। ये आया है कि जो जॉब्स डेटा आया है, पेरोल जॉब्स डेटा, ओके, जो जॉब्स बन रही हैं और जॉब्स मिल रही हैं, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि डेटा, ओके, उसमें क्या हुआ कि 272, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया कि इतने 2,72,000 आए, ओके, जो कि अनुमानित था कि 190K के आसपास आएंगे, ओके। अब इतनी जॉब का अनुमान था, इतनी जॉब आ गई, यानी लोगों के पास जॉब्स हैं। अब जॉब्स हैं तो फिर इन्फ्लेशन कम क्यों होगा, लोगों के पास खरीदने की पावर है ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो समझ के चल रहा था कि इन्फ्लेशन अब कम होगा, ओके, फेड क्या कहते हैं कि फेड रेट कट करेगा, पर जो आपकी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए ग्लोबल मार्केट में, और आप कह सकते हैं US मार्केट और ग्लोबल मार्केट, सारे मार्केट में दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये कुछ न्यूज़ हैं, ये मार्केट पे इफेक्ट डालेंगे। तो हो सकता है कि कल अगर अमित शाह बन भी जाएं, मार्केट कल अच्छा चल जाए, या फिर फर्स्ट हाफ में अच्छा बिहेव करे, फिर बाद में जाकर के ग्लोबल सेंटिमेंट पर बिहेव करे, ठीक है। उस चीज़ के लिए हमको रेडी रहना, हमें अपने लेवल्स पे ही प्लान करना है, ओके। क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं फटाफट से उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी के बारे में, ठीक है। देखिए, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाले हैं, क्लियर है। चलिए, देखिए, अगर आप बुल हैं, स्वभाव से बुल हैं, और आप अपसाइड प्लान करना चाहते हैं, तो आप प्लान करेंगे 22,305 के ऊपर। उससे पहले प्लान मत कीजिएगा, आप फंस जाएंगे, ठीक है। 22,305 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और आपको नीचे डाउन साइड से मार्केट यहाँ कहीं खुला या फिर गैप अप खुला, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। 300-305 के आसपास मार्केट जैसे ही सस्टेन करके रिजेक्शन बनाता हुआ नजर आए डाउन साइड के लिए, आप अप साइड का प्लान कीजिए। 22,305 के ऊपर चलेगा तो मार्केट आपको मूव दे सकता है। सबसे पहला मूव देगा 22 कह रहा हूँ मैं, सॉरी 23 है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 23,360, ओके। इतनी जल्दी मार्केट नीचे से ऊपर आ गया तो वही 22 ही दिमाग में रह गया, ठीक है। चलिए, 23,360 और 23,360 के ऊपर निकला तो मार्केट आपको 23,412 413 का हाई दे सकता है। ये जो इसने अभी तक का हाई मार्केट में लगाया, ऑल टाइम हाई, क्लियर है। अपसाइड आपको यहाँ पर मूव देख सकता है। हाँ, अगर इसके ऊपर निकल जाए मार्केट तो आप हर डिप में, या फिर आप 20 EMA एक लगा लीजिए चार्ट पर, और उसको देखिए। अगर 20 EMA जैसे इस तरीके से जा रही है तो मार्केट इस पर सपोर्ट लेते हुए मार्केट ट्रेल करते जाइए, ठीक है। यहाँ पर आए तो फिर और क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, ऊपर जाए एक चैनल बनेगा, यहाँ पर आप बुक कर लीजिए, कुछ क्वांटिटी नीचे आए, ओके, फिर यहाँ पे को बाय कर लीजिए, फिर यहाँ पे बुक कर दीजिए। तो इस हिसाब से आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, ओके। या फिर SL लेकर के, स्विंग लो का SL लेकर के मार्केट को आप ऊपर अपसाइड ट्रेल कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, डाउन साइड की बात करेंगे। डाउन साइड क्या प्लान बन सकता है, किस तरीके से डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से 23,220 के नीचे, देखिए मार्केट अभी यहाँ पर है, एक मार्क कर लेता हूँ 23,220, अगर इसको नहीं संभाल पाता है मार्केट तो इसके नीचे अगर गया तो आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ओके, है ना। प्रॉफिट बुकिंग क्या देखने को मिलेगी, 23,220 के नीचे गया तो 23,160 मार्क कर लेते हैं, और 23,160 के अगर नीचे निकाला तो 23,080 और 23,080 के नीचे निकला मार्केट तो 23,000 तक का मूव आपको मार्केट दिखा सकता है। उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्लियर है। मिलेगा इन्हीं लेवल्स पर, ओके। अब जैसे मार्केट मान लीजिए इसके नीचे गया, ठीक है, इसके नीचे गया
और यहाँ पर आकर के यहाँ से रिजेक्शन बनाने लगा, तो यहाँ से आप अपसाइड भी प्लान कर सकते हैं। ये लेवल्स हैं, अपसाइड डाउन साइड दोनों तरीके से वर्क करेंगे। आपको देखना है किस साइड रिजेक्शन आ रहा है। उस कैंडल के हाई को, जैसे इस कैंडल के हाई ऊपर निकला, आप इधर प्लान कर लीजिए और इस कैंडल लो का आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है। या बड़ी कैंडल है तो कैंडल हाफ का ऐसे ले लीजिए, इस तरीके से आप प्लान किया कीजिए। क्लियर। चलिए ये है निफ्टी का प्लान। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का क्या प्लान है, फटाफट से समझ लेते हैं निफ्टी बैंक को। देखिए निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक बहुत दिनों से एक सपोर्ट पर टिका हुआ है। क्या सपोर्ट है? ये वाला आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला मार्केट इसको संभाले बैठा है। ये है 49,670 का, ठीक है। ये मार्केट इस पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है। पहले सबसे पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं, फिर इसके नीचे निकलता है डाउन साइड तो क्या मूव देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर मार्केट समझ के चलिए कि 49,900 के ऊपर चले, मार्क कर लेता हूँ 49,900। क्लियर। अगर 49,900 के ऊपर चलेगा तभी आप अपसाइड में प्लान करना, ठीक है। वैसे जनरली 50,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। पर अगर मार्केट, एक चीज़ आप समझिए भी, अगर मार्केट यहाँ खुल करके इसके ऊपर चलने लगता है तब आप प्लान कीजिए। ऊपर से नीचे आ रहा है तो फिर नीचे जाने दीजिए, फिर रिजेक्शन बना के ऊपर आए, है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब आप अपसाइड प्लान कीजिए। ऐसा नहीं कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पर खुला, ठीक है, समझ के चलिएगा, मार्केट यहाँ पर खुला और गिरना चालू हो गया, आपने यहाँ से अपसाइड ले लिया, ऐसे नहीं, ठीक है। अब यहाँ खुलता है तो सस्टेन होने दीजिए, और फिर सस्टेन होता है और मार्केट इस हाई को तोड़ता है तब आप प्लान कीजिए। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, ऐसे नहीं कि उधर उधर ले लें, गैम्बल नहीं कर रहा है। क्लियर। 49,900 के ऊपर चलेगा तो 50,000 को घबराहट होगी, 50,000 पे जो भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 50,000 वाले यहाँ से गायब होना चालू होंगे और मार्केट आपको यहाँ से मूव दे सकता है 50,080-82 तक का मूव मार्केट आपको दिखा सकता है। इसके लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। अगर इसको निकाला तो भाई ये वाला जो इसने आज ओपनिंग दी है, ठीक है, आज की जो ओपनिंग रही है, मार्केट ओपनिंग तो यहाँ पर रही है, ओपनिंग के बाद हाई जो लगाया है इसने, डी हाई जो लगाया है यहाँ तक, यानी 23,250-240 यहाँ तक का मूव मार्केट दे सकता है। बात समझ में आ गई। अगर इसको निकाल दिया तो फिर भाई आप हर 30, 40, 50 पॉइंट के बाद ट्रेल करते जाइए, ओके। फिर वही आपको पैसा बना के देगा, या फिर आप 20 EMA लगा लीजिए और मार्केट उस पर सपोर्ट ले रहा है तो जिस तरीके से मैंने निफ्टी में समझाया उसी तरीके से यहाँ पर आप प्लान करते जाइए अपसाइड का। क्लियर। चलिए डाउन साइड की बात कर लेते हैं, डाउन साइड किस तरफ आपको मूव देखने को मिल सकता है, ओके। देखिए 675 पे सपोर्ट तो ले रहा है, पर 675 के जस्ट नीचे जाए आप प्लान मत कीजिएगा। आप प्लान करना 620, 600 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तभी आप डाउन साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ से निकलेगा तो मार्केट आपको 49,500 तक का मूव दे सकता है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, 49,500 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है। 49,500 अगर मार्केट तोड़ देता है तो आपको फिर बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा आपको 49,270 तक का, और ये इंडिकेशन होगा कि मार्केट इज इन प्रॉफिट बुकिंग जोन, ठीक है। मार्केट पूरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला जाएगा और फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, नए बायर्स अभी फिर एंटर नहीं करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इन लेवल्स को भी आप मार्क कर लीजिए और डेफिनेटली इन लेवल्स में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी क्या है कि देखिए कुछ ही देर में आएगा, ओके, तो मैं अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।